यीशु मसीह, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते वापस मानिए। खुदावन आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। आप खुदावन इस यूथ मीटिंग के लिए प्रभु जी कि आपने चाहा प्रभु जी कि एक बार फिर हम आपके भवन में आए खुदा, और प्रभु जी एक बार फिर हम अपने जीवित खुदा से मिलने पाए खुदावन। प्रभु यीशु मसीह खुदा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन कि हाँ प्रभु जी ये जो लाइन बाय लाइन जो ये मीटिंग चल रही है खुदावन, हाँ प्रभु जी एक चीज है खुदावन की प्रभु जी यहाँ कुछ होने वाला है खुदा। प्रभु यीशु मसीह आप कहते हैं कि जब तुम उन दिनों को देखो तो मिलना ना छोड़ो। और खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन हर दिन आप उतर कर हमसे कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ खुदावन कैसे प्रभु जी आप अपने बच्चों को एक लाइन बाय लाइन में लाना चाहते हैं खुदावन। हाँ खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदावन क्योंकि प्रभु जी ये जो नया साल है खुदावन, हाँ प्रभु जी क्योंकि आप यही साल है खुदावन, हो सकता है कि इसी साल में ही वो रैप्चर घट जाए प्रभु जी। हाँ खुदा प्रभु यीशु मसीह हम उन दिनों उन घड़ियों को नहीं जानते खुदा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु खुदावन, आप ऊंचे पर है लॉर्ड। ओ खुदावन प्रभु यीशु मसीह हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन कि प्रभु जी आप उन दिनों उन घड़ियों को जानते हैं खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह होने पाए खुदावन कि आप हमें तैयारी बख्शे प्रभु जी। हाँ खुदावन वो आप ही हैं प्रभु जी करने वाले खुदा। आप प्रभु जी हम प्रभु जी मनुष्य होने के नाते कमजोर है प्रभु जी, हम खुदावन घबरा जाते हैं डर जाते हैं खुदा, मगर प्रभु जी आपने अब्राहम से एक बात कही कि अब्राहम मत डर, तेरा ढाल मैं हूँ। और खुदावन प्रभु जी आपने कहा कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ, तू मत घबरा। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदावन हमारी आशा आप पर है खुदावन कि प्रभु जी आप हमारे साथ है लॉर्ड। खुदा प्रभु यीशु मसीह जब प्रभु जी राजाओं का राजा हमारे साथ है प्रभु जी तो हमें डरने की जरूरत नहीं है खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदा हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप जिस रीति से खुदावन जब आप सांझ के समय में खुदा आप अब्राहम और हव्वा के पास अदन की वाटिका में उतर कर आते थे खुदा। हाँ प्रभु जी ये यहाँ भी एक अदन की वाटिका लगी है, यहाँ भी कुछ आपके बच्चे पाए जाते हैं प्रभु जी। हाँ खुदावन हम चाहते हैं प्रभु जी कि एक बार फिर आप यहाँ पर उतर कर आए प्रभु जी, हमसे वार्तालाप करिए प्रभु। हाँ खुदावन एक बार फिर हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु जी। हाँ खुदावन प्रभु जी आपने आपके वचन के द्वारा खुदावन हमने अपने कानों को खोल लिया है लॉर्ड। हाँ खुदा प्रभु जी अब हम चाहते हैं खुदावन कि आप बोले और हम सुने प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन प्रभु हम कोई और बातों को नहीं सुनना चाहते खुदा। हाँ प्रभु जी हम सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बातें सुनना चाहते हैं खुदावन। आप प्रभु जी खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने सोच विचारों को प्रभु जी भवन के बाहर रख कर आते हैं खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह हम अपने सोचो विचारों को परे करते हैं खुदावन कि मैं कुछ भी ना सोचूं खुदा। हाँ प्रभु जी जितना समय आपने मुझे दिया है प्रभु यीशु मसीह में उतना समय मैं आपको देने पाऊं खुदा। हाँ प्रभु जी क्योंकि प्रभु यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है लॉर्ड, यहाँ पे कोई भाई नहीं बोलता है प्रभु जी, वो आप होते हैं खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह वो आपकी आवाज होती है खुदा जो कहती है प्रभु जी कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। हाँ प्रभु जी वो आवाज थी खुदा जो कहती है कि मैं हर एक को जानता हूँ। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदावन वो आप है जो कहते हैं कि मैं खड़ा कर आके बता सकता हूँ कि कौन क्या करता है। ओ खुदा प्रभु जी यहाँ यह कोई मनुष्य नहीं है लॉर्ड। हाँ प्रभु यीशु मसीह ये आप है प्रभु जी जो हर एक के मनों की बातों को जानते हैं खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदावन आप महान है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि खुदावन आप इस छोटी सी कलीसिया में खुदावन आप इंटरेस्ट रखते हैं प्रभु। और खुदा प्रभु यीशु मसीह आपने बड़े बड़े उस चर्चों को छोड़ दिया खुदावन, वो खुदावन वह अच्छे अच्छे लोगों को छोड़ दिया खुदा। और प्रभु जी आपने प्रभु जी हम खुदावन हम कमजोरों को आपने चुना लॉर्ड। और प्रभु जी हम कुछ नहीं थे खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह आपने हमें वहां से निकाल कर लेकर आया खुदा। और प्रभु जी आपने हमें एक श्वेत वस्त्र दिया खुदावन। ओ प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह ये वस्त्र जो आपने हमें दिया है खुदावन प्रभु जी ये कभी भी मटमेला नहीं होता है खुदा। प्रभु जी ये दिन प्रतिदिन और सफेद होता जा रहा है लॉर्ड। ओ खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन जब प्रभु जी आपके उस आत्मा के लिए खुदावन जो यहाँ पर उंडेला जा रहा है खुदा। हाँ प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर पवित्र आत्मा का शफाका यहाँ पर होने पाए। हाँ खुदावन हम में से हर एक भाई बहन खुदावन तृप्त हो जाए खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन हमें जरूरत के हिसाब से आप हमें भोजन दीजिए खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि हमारे अंदर एक बार फिर वो आग लग जाए खुदा, जैसी आग नहमिया के अंदर लगी प्रभु जी कि मैं फिर से एक बार वो अपने शहर जाऊंगा और उस शहर पना को खड़ा करूंगा।
ओ खुदा प्रभु यीशु मसीह, खुदा वो आग बुझने ना पाए लॉर्ड। हाँ खुदा प्रभु जी होने पाए खुदा, उनकी आप ही है प्रभु यीशु मसीह जो हर एक को हिलाने वाले हैं खुदा। हाँ प्रभु जी एक बार फिर हमारे हृदय जल जाए खुदावन। हाँ प्रभु जी खुदावन, जो आप कहते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होता है मैं वहाँ पर उपस्थित होता हूँ। हाँ प्रभु जी, जब वो भाई खुदावन 2 उस मार्ग से जा रहे हैं खुदावन आपकी चर्चा करते हुए, तो खुदा आप वहाँ पर मौजूद हो गए। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन आंखों को खोलने वाले आप है लॉर्ड। हाँ खुदा प्रभु जी एक बार फिर आप यहाँ पर आ जाइए खुदावन। हाँ प्रभु जी एक झुंड है खुदावन जो आपकी आस में बैठे हैं प्रभु। हाँ खुदावन की आप यहाँ पर आएंगे खुदावन प्रभु। हाँ खुदावन हम आपका वेलकम करते हैं खुदावन। और प्रभु जी हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए और हमसे बातें करें प्रभु। हाँ खुदावन बोलने वाले प्यारे भाई को आप बरकत और आशीष दीजिए प्रभु। हाँ खुदावन आप भाई का भरपूरी से इस्तेमाल करिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ खुदावन प्रभु जी भाई जब बोले खुदावन तो भाई का मुंह, भाई का मस्तिष्क, भाई का दिमाग काम ना करे खुदा। हाँ प्रभु जी ये आप होने पाए खुदावन। पूरा प्रभु जी एक मनुष्य गलत हो सकता है खुदा, लेकिन कभी खुदा गलत नहीं हो सकता। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन आप पूरा बॉडी का कंट्रोल आप अपने हाथों में ले लीजिए लॉर्ड। हाँ खुदावन प्रभु यीशु मसीह भरपूरी से खुदावन हमें वो वचन मिलने पाए खुदावन। खुदा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हाँ खुदावन आप यहाँ पर मौजूद है प्रभु जी, आप अपनी उपस्थिति आप यहाँ दे रहे हैं खुदा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हाँ खुदावन प्रभु हम जो भी वर्शिप करें वो आपको भाने योग्य होने पाए। हाँ खुदा पूरे मीटिंग का कंट्रोल आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। हाँ खुदावन प्रभु छोटी सी प्रार्थना विनती खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप सभी को जय मसीह की हालेलुया। हालेलुया। आप सभी आनंदित है? आमीन। हालेलुया। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे। गीत का नंबर है 250। मेरा यीशु मसीह इस दुनिया में है और अच्छे अच्छे काम करता है। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह इस दुनिया में है और अच्छे अच्छे काम करता है। कभी भीड़ को खिलाता, कभी मुर्दों को जिलाता, कभी रोगी को चंगा करता है। मेरा यीशु मसीह इस दुनिया में है और अच्छे अच्छे काम करता है। कभी भीड़ को खिलाता, कभी मुर्दों को जिलाता, कभी रोगी को चंगा करता है। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। मैं तो था बिल्कुल लाचार, बस सुना ये समाचार कि यीशु प्रेम मुझसे बहुत करता है। मैंने किया तब मंजूर, ऐसे किया तब मंजूर, निकट कुटुंबी बन छुटकारा दिया है। मैं तो था बिल्कुल लाचार, पर जब सुना ये प्रचार, यीशु प्रेम मुझसे बहुत करता है। तुमने किया जब मंजूर, अर्जी किया तब मंजूर, निकट कुटुंबी बन छुटकारा दिया है। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। साथ मोरे लेकर आया, उसने दुल्हन को समझाया, जाने का ना और कोई उपाय।
जो दूसरा अध्याय उसकी 5वीं छठी आय। हम अपराधों में मरे हुए थे, दिया मसीह जिला स्वर्गीय स्थानों में बैठा, समस्त आशीष वो मसीह में देता है। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। मेरा पिता एक कुटुंबी लेकिन था जैसे जलकुंभी, वो उद्धार कर सकता ही न था। जब यीशु ने ये देखा कुटुंबी मेरा धन करवाया, उस पर ध्यान दे उद्धार किया है। मेरा पिता एक कुटुंबी लेकिन था जैसे जलकुंभी, वो उद्धार कर सकता ही न था। जब यीशु ने ये देखा कुटुंबी मेरा बन कर आया, उस पर ध्यान से उद्धार किया है। हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। मैं तो था बिल्कुल बेकार, पर जब सुना सुसमाचार कि मुर्दों को यीशु जिंदा करता है, मैंने किया तब विश्वास और मैं आया यीशु पास। अपने धुन में उसने मुझे मिलाया है। मैं तो था बिल्कुल बेकार, पर जब सुना सुसमाचार कि मुर्दों को यीशु जिंदा करता है, मैंने किया तब विश्वास और मैं आया यीशु पास। अपने धुन में उसने मुझे मिलाया है। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। मलाकी 4 अध्याय उसकी 5वीं छठी आय। जन्म के रूप में एलिया आया है। मेरे लोगों का भूल छोड़ो है, लड़कों मन को फिर धड़कते भट्टे का दिन निकट आया है। मलाकी 4 अध्याय उसकी 5वीं छठी आय। जन्म के रूप में एलिया आया है। मेरे लोगों का भूल छोड़ो है, लड़कों मन को फिर धड़कते भट्टे का दिन निकट आया है। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। मलाकी 4 5 प्रकाशित 6 से 7 पूरा हुआ ये संदेश आया है। 7 दर्जन के वेशक खुदा का दूत मनोरथ, लूका 17:30 में पूरा किया है। मलाकी 4:5 प्रकाशित 6 से 7 पूरा हुआ ये संदेश आया है। 7 दर्जन के वेशक खुदा का दूत मनोरथ, लूका 17:30 में पूरा किया है। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार।
हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन वो खुदावन आज भी हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। वो सिर्फ उस नबियों तक ही सीमित नहीं रह गए। हालेलुया। नबी ने कहा कि ये सवारी एक बार फिर दोबारा कसेगी। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन वो एलिया का जब एलिया उठाए जा रहे हैं, हालेलुया, तो एलिशा कह रहे हैं कि प्रभु जब आप यहाँ से जा रहे हैं तो मुझे आपके आत्मा को 2 गुना भाग चाहिए। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन उसने मांगा और एलिया ने कहा अगर जब मैं उठाया जा रहा हूँ तब तक तू मुझे देखे तो ये जैसे तूने कहा वैसा होगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन नबी ने कहा कि सवारी दोबारा कसेगी। हालेलुया। वो एलिया का 2 गुना भाग आज दुल्हन के ऊपर है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया। आज दुल्हन बोलेगी और वैसा होगा। हालेलुया। जैसा नबी कहते थे नबी दुआ कर रहे हैं और लोग चंगे हो जा रहे हैं। हालेलुया। नबी मनों के बातों को बता दे रहे हैं, क्या होने वाला है वो चीजें नबी ने हमें सारी चीजें बता दी। आमीन। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन उन चीजों को पढ़कर हम जानते हैं कि अब क्या होने वाला है और क्या होगा। हालेलुया। और नबी ने सारी एक चीज बता दी मेरे भाई मेरी बहन की अंत के दिनों की घटना आप कैसे पहचानेंगे कि अंत का दिन चल रहा है। हालेलुया। जब वो सताव आएगा तो भैया कहते हैं कि आप दुआ करेंगे और वो आप राशन आ जाएगा, वो खाना बन जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन वो हर एक चीजें हमारे लिए मुमकिन है। मैं दूसरों के लिए तो नहीं बोल सकता लेकिन दुल्हन के लिए जरूर मुमकिन है। हालेलुया। हालेलुया। वो महान खुदा आज हमारे साथ है। हालेलुया। खुदा उनकी महिमा होने पाए। आइए मोहन लगा दो भैया, समय दे। एक मनुष्य से नहीं हो सकता मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन खुदा से जरूर हो सकता है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। एक बार फिर आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड। आज के दिन आज के समय के लिए आपका धन्यवाद खुदा। थैंक यू प्रभु जी, एक बार फिर आपने हमें खुदावन साल भर संभाले रखा और खुदावन एक बार फिर हमें 2023 से 2024 में लेकर आए। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस। खुदावन अभी भी आप कह रहे हैं कि तुम्हें इसी शरीर में अभी भी मेरी महिमा करनी है जब तक मैं वो रैप्चर तुम्हें ना दे दूं। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुदावन कब रैप्चर घट जाए हम नहीं जानते, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये घटने वाला है। यस लॉर्ड। बस तुम उस वचन में बने रहो। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू खुदावन ये 2024 ये वही समय है लॉर्ड जब खुदावन मत्ती 24 अध्याय में आपने एक आवाज लगाई, तुम जहाँ हो वहां से भाग जाओ।
खुदावन आज खुदावन एक आवाज शायद आ जाए कि बस बहुत हो गया, अब तुम ऊपर आ जाओ, क्योंकि एक रैप्चर है जो मैंने तुम्हें दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमें वो विश्वास दे लॉर्ड, Yes, Lord. कि हम विश्वास ला सके। Yes, Lord. खुदावन हम अपने आप को देख सके कि हम कहीं से निकाले गए हैं Thank और you. कहीं पर प्रवेश करने जा रहे हैं। Thank you, Jesus. खुदावन एक संसार से निकल के एक महिमा युक्त देह में जा रहे Yes, खुदावन, Lord. जहाँ पर खुदावन एक नगर बसा हुआ है, Yes. जहाँ पर कुछ लोग बसे हुए हैं खुदा, Amen, amen. जहाँ पर आप स्वयं मौजूद है लॉर्ड, Hallelujah. जिन्हें हम देख पाएंगे। Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करें Yes, कि Lord. हम उस अय्याम को देख पाए। खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, जब अनुग्रह मिला लॉर्ड तो स्तुफनुस ने उसे देखा खुदा। Yes, Lord. अब उसे परवाह नहीं कि कौन उसे पत्थर मार रहा है, Yes. उसे पत्थर लग तो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, Amen, क्योंकि amen. वो उस अय्याम को देख Yes, पा रहा Lord. है। Thank you, प्रभु Jesus. उसे मालूम था कि किसी का जीवन इस चीज से बदल जाएगा। Yes, और Lord. खुदावन ये वो समय था कि एक नबी Hallelujah. तैयार हो रहा था लॉर्ड, Yes, Lord. जिसके पास खुदावन सारे खुदावन वो संस्था वाले अपने कपड़े रख रहे थे, लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि ये वो समय था कि वो कपड़े जब रखे रह जा रहे हैं तो कोई है जो चेंज होने जा रहा है। Amen. Hallelujah. यानी वो कपड़े केवल उसके पैर के पास इसीलिए रखे जा रहे Thank you, हैं Jesus. कि अब वो चेंज होने जा रहा Yes, है। Lord. खुदावन वो गंदे कपड़े अब वहां पर जला दिए जाएंगे उस रोशनी के जरिए लॉर्ड, जब एक नबी तैयार हो जाएगा Amen. और उसे आप एक दर्शन दिखाएंगे Hallelujah. और उस दर्शन में कोई है जो चिल्ला Yes, रहा है। Lord. Thank ओ you, लॉर्ड, Jesus. कुछ लोग हैं जो आज चिल्ला रहे हैं Yes, खुदावन, Lord. और खुदा कह रहा है तू अपने लोगों के पास मत जा, तू उस अन्य जातियों की ओर जा Thank you, Jesus. जो मैंने तुझे दर्शन में दिखाया है। Lord. और कैसे डॉनी भी आकर कह रहे हैं कि मैंने एक दर्शन भिलाई के लिए लेकर आया है। Amen, amen. प्रभु आज कुछ लोग यहाँ पर हो जो चिल्ला रहे हो Hallelujah. और खुदा के पास उसकी आवाज पहुंची हो Yes, Lord. और खुदावन ने अपने नबी को भेज दिया Thank हो। you, Jesus. Thank you, ओ Jesus. खुदावन मैं आपका धन्यवाद Yes, Lord. आप आइए लॉर्ड, हमसे बातचीत करिए। Hallelujah. हम कुछ नहीं है खुदावन, हम वो गधे हैं खुदा जिनके लिए एक मेमना प्रोविजन किया गया है। प्रभु हम उस मेमने के तले आते हैं, उस ब्लड के तले आते हैं Yes, लॉर्ड। Lord. हम में से हर एक को खुदावन आप तैयारी Thank you, बनाए। Jesus. खुदावन मेरा भी इस्तेमाल करें। Yes, Lord. खुदावन मैं अपनी सारी समझ को आपको समर्पित Yes. करता हूँ। आप ही आइए और अपने बच्चों को भोजन दीजिए, आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. आइए गायत्री काली जी, प्रकाशित वाक्य सर्दिस कलीसिया का आसन पढ़ रहा हूँ। तीन अध्याय प्रकाशित वाक्य। सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास खुदा की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, Amen, amen. पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। Hallelujah. जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक और आयत निकालेंगे, यूहन्ना
उसका 11 अध्याय और उसकी 31वीं आयत। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देख कर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। आइए अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद खुदावन प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आपने मुझे ये वचन दिया है लॉर्ड, तो मैं चाहता हूँ कि आप ही इसे अपने बच्चों को दे खुदावन, आप ही इसका भेद खोले खुदावन। मुझे नहीं मालूम खुदावन कि इसे मुझे कैसे बताना है, बस मैं अपने आप को आपको समर्पित कर Yes, आपका ब्लड ही यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सभी लोग बैठ। अभी कलीसिया काल का भैया पेपर लेने वाले थे, लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं करी, बल्कि उन्होंने नहीं लिया, तो हम सब उसी तैयारी में लगे हुए थे। तो मुझे वहाँ से एक आयत मिली, सरदिस। सरदिस का मतलब मैंने देखा वहाँ पर, जो हम लोग कभी कभी क्वेश्चन देखते रहते कि उसका आंसर हम कैसे खोजें, तो मैं वैसे ही पढ़ रहा था, तो मुझे वो आयत मिली कि सरदिस का मतलब होता है निकाला जाना। जब हम निकल गए हैं तो फिर हम आगे कहाँ पर जाएंगे, तो मैंने उसे कहीं पर जोड़ा, और वो चीज़ मैं 2-3 दिन पहले की बात है, मैं जब ड्यूटी जा रहा था तो मुझे वो आयत बार बार याद आ रही थी, मार्था और मरियम की वो कहानी, कि कैसे खुदावन वहाँ पर काम कर रहा था, और मैं खुदा से दुआ करी और मुझे वही चीज़ मिला। तो मैंने सोचा कि इस विषय को आपके सामने रखूं, कि वो सरदिस का मतलब निकाला जाना, और एक कलीसिया है जो दूसरी कलीसिया को आवाज लगाकर कह रही कि कोई आया है, तुम वापिस आ जाओ, यानी अभी भी कुछ है। आइए पहले हम कलीसिया काल से ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं वहाँ वचन में जाऊंगा। सरदिस की कलीसिया काल से पैराग्राफ 81। उससे पहले मैं 39 पैराग्राफ से पढ़ना चाहूँगा। 39 पैराग्राफ निकाल लीजिए। थोड़ा हेल्प करेंगे पढ़ने के लिए। अब हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। इन कालों के दौरान इन संदेश वाहकों में अपने आत्मा के द्वारा, यानी प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद अब उन्होंने एक शरीर धारण कर लिया, और वो 7 कलीसियाओं में घुस गए, और वहां पर एक एक आवाज हो रही है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है, यानी कि आत्मा है जो कलीसियाओं से बात कर रही है। हालेलुया। मुझे ये मौका मिला कि जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैं इसे उस कलीसिया से जोड़ूं जिसे पौलुस कहता है कि एक स्त्री एक कलीसिया को दर्शाती है। तो मुझे वो आवाज मिली वहां पर कि वहां पर भी वो लोग प्रभु यीशु मसीह को चिट्ठी लिख रहे हैं। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह उस समय का एक संदेश वाहक था। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आमीन, आमीन। वो संदेश वाहक का मतलब यानी वो एक भविष्यवक्ता भी थे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या बता रहे, अब हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। आगे भैया। वे ऐसे हैं जैसे इजरायली बच्चों के लिए मूसा था, यानी वो एक संदेश वाहक जो कलीसिया पर कुछ प्रकट कर रहा है, किसे? उस आत्मा को जो संदेश वाहक के अंदर है। आमीन। जैसे भाई ब्रैनम कुछ प्रकट करना चाह रहे पुलपिट पर खड़े होकर, तुम मुझे मत देखो, कोई आत्मा है, आमीन। कोई आत्मा तुमसे आवाज में होते हुए बात कर रही है, हालेलुया। और वो तुम्हें कुछ कहना चाह रही है। यस। आगे भैया। जिस तरह उसके पास उसके दिन का प्रकाशन था, हाँ, वैसे ही प्रत्येक संदेशवाहक के पास उस दिन के लिए खुदा का प्रकाशन और सेवकाई थी। यानी एक संदेश वाहक जब आ रहा है तो समय का प्रकाशन लेकर आ रहा है। आमीन। हमारे नबी आए तो उन्होंने एक समय का प्रकाशन लेकर आए।
हालेलुया। और समय का प्रकाशन क्या था कि वो कलवरी क्रूस पर आज के दिन हमारे लिए क्या बलिदान हुआ। हम जो संसार में जाते हैं कैसे जाते हैं? अपने मन के अनुसार कि भैया यहाँ मुझे अच्छा लगता, मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे यहाँ पसंद है, यहाँ जाना चाहिए। तो खुदावन ने आज के दिन हमारे लिए एक वचन रखा और वो था मन, और उस मन को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया आज के दिन। तो आज के समय का संदेश क्या है हमारा? कि हम अपने मन को मारकर, हम उस संसार की चीजों को मारकर हम खुदा के पास आते हैं। और जब खुदा के पास आते हैं तो खुदावन हमें कुछ देते हैं। आमेन, हालेलुया। इस बात को बताने जा रहे हैं कि समय का संदेश वो वहां पर उन्हें मिल रहा है। तो सरदीस में एक समय का संदेश था जो उन्हें मिला, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कुछ है मेरे भाई बहन। हालेलुया। अब डायरेक्ट यहाँ से पढ़िए, यहाँ ऊपर से पैराग्राफ 381 उसी में, यानी ये पर्ची उसी के ऊपर वाला, इस तरह। हाँ, पेज नंबर ऊपर से। चरवाहे के ऊपर, चरवाहे और भेड़ों के, क्योंकि प्रत्येक युग में कलीसियाएं भटक जाती है और यह केवल, मैं पढ़ रहा हूँ, चरवाहे और भेड़े भी गलत हैं, तब खुदा स्वयं को दृश्य पर लाता है। यानी कह रहे कि एक कलीसिया है जो गलत रीति से चल रही है और अपने आप को कह रही है कि हम खुदा की ओर से हैं। तो वहां पर कह रहे चरवाहे भी गलत है, भेड़े भी गलत है। लेकिन जब ये गलत आ रहा है शब्द, तब खुदावन सीन पर आ रहा है। यानी एक आत्मा है जो संदेश वाहक को पकड़ रही है और उस जगह पर आ रही है, और वो क्या कह रही है? तब खुदा स्वयं को दृश्य पर लाता है, प्रधान चरवाहे के रूप में इन 7 आदमियों के सेवकाइयों में अपने लोगों की अगुवाई करके वापस सत्य पर और सत्य की अपार सामर्थ्य में वापस ले जा रहा है। क्या कह रहे हैं वहां? यानी गड़बड़ी जैसे आई, कह रहे खुदावन सीन पर आ गए कि उस गड़बड़ी के बीच में मेरे बच्चे भी हैं। कहीं मेरे बच्चे उस गड़बड़ी में फंस के वो भी उस मृत्यु की ओर ना चले जाए। तो इस वजह से वहां पर खुदावन क्या करे, सीन पर आए। उन्होंने एक मनुष्य को लिया, उसके अंदर आए और उसके जरिए ये वचन प्रचार करके बता रहे हैं कि मैं तुम्हें सत्य के मार्ग में लेकर जाऊंगा। और वो सत्य का मार्ग क्या है? खुदा अपने लोगों में है, अपने सभी लोगों में, क्योंकि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं। अब आइए 81 81 पढ़िए भैया। आत्मा का यह जहूर मेरे सामने एक व्याख्यान रूप स्वरूप आता है। गुलामों का एक झुंड जो संपूर्णता से शारीरिक और नैतिक रूप से गुलामी में थे, उठे और अपने बंदी बनाने वालों के पास से बच निकले। यही तो असल में सरदिस का अर्थ है। यानी खुदावन ने उस सरदिस में एक संदेश वाहक को भेजा, और संदेश वाहक को भेजकर क्या दिया कि जाकर उन्हें निकाल ला। क्यों? क्योंकि मैं आज के दिन का प्रकाशन तुझे दे रहा हूँ। हालेलुया। तेरा काम क्या है? बस उन्हें वहां से निकालना। जब तू उन्हें वहां से निकाल लेगा, उसके बाद सारा काम मैं कर दूंगा। क्योंकि कुछ लोग हैं जो उसी के आगे एक अपनी कलीसिया बना लेंगे और कहेंगे कि हम इसी में रहना चाहते, भाई हम इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन खुदावन कह रहे हैं कुछ है जिन्हें मैं निकालना चाहता हूँ। तो उन्हें निकालने के लिए वो क्या कह रहे हैं? उठ और अपने बंदी बनाने वालों के पास से बच निकले। यही तो असल में सरदिस का अर्थ होता है, वे जो बच निकले। कौन? वे जो बच निकले। मेरा विषय यही है, अगर वे बच निकले तो उसके बाद आगे उनका मार्ग क्या है। अब आएंगे हम अपने अध्याय में। आ जाइए यूहन्ना में 11वां अध्याय से 1 से पढ़िए भैया।
लाजर की मृत्यु के बारे में जब बताया जा रहा है तो मैंने यहाँ कलीसिया काल से लिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक संदेशवाहक मिला जो वहाँ उन लोगों को निकाल रहा है। तो यहाँ पर भी एक संदेशवाहक है जो इस जगह पर नहीं है, लेकिन उसे कुछ लोग हैं जो चिट्ठी लिख रहे हैं। हम उसे वहां पर एक विश्वासी के रूप में और एक भविष्यवक्ता के रूप में देखेंगे कि विश्वासी मतलब एक स्त्री नहीं, कुछ लोग हैं जो चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे कुछ लोग हैं जो बीमार हैं, हमारे कुछ लोग हैं जो बीमार हैं। चिट्ठी लिख रहे हैं अपने संदेशवाहक को, लेकिन संदेशवाहक जवाब नहीं दे रहे। पढ़िए भैया। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। ये वही मरियम थी जिसने कह रहे कि प्रभु यीशु मसीह को इत्र डालकर अपने बालों से धोया था। लेकिन ये एक और भी है जो इसके काम क्या है, ये हमेशा प्रभु यीशु मसीह के पास जब भी वो वचन सुनाने आते थे बैठे रहती थी। लेकिन यहाँ एक और है जिसका नाम है मार्था। और ये मार्था क्या करती थी? मार्था के पास समय ही नहीं रहता था। ये मार्था हमेशा सेवकाई में लगी रहती थी। क्या सेवकाई में? दरिया कैसे बिछानी है, खाना कैसे बनाना है, टेंट कैसे लगाना है, डेकोरेशन कैसे करना है, ये सारी चीजों में लगी रहती थी। ये दो लोग हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो एक है जो हमेशा जहां संदेश हुआ वहां पहुंच गई और आराम से बैठकर सुनते रहती है, और एक है जो उसी कलीसिया में पहुंच रही है लेकिन वो एक सेवकाई में लगी हुई है। आमीन आमीन। अब ये दोनों के पास एक सेवकाई है। आगे पढ़िए भैया। इसी का भाई लाजर बीमार था। अब इन्हीं का, जैसे हम भाई बहन हैं तो इन्हीं की फैमिली का एक सदस्य बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ने से तो लोग डॉक्टर के पास ले जाते, लेकिन इन दोनों बहनों ने क्या किया? इन्होंने एक नबी को चिट्ठी लिखा। यहाँ पर कोई डॉक्टर यानी कि क्या बोलते हैं उसको, जो उस समय होते थे क्या बोलते हैं उसको, डॉक्टर, हाँ वैद्य लोग। वैद्य कोई इलाज नहीं कर सकते। मेरे भाई के लिए कोई दवाई काम नहीं आएगी। मुझे तो संदेशवाहक जो हमारे जगह पर काम करता है, मुझे उसके पास जाना है। संदेशवाहक की मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी जो कोई दूर में उसे लिख रहे, वो यहाँ जा रहे हैं मैसेज में। मेरा भाई बीमार है तो मुझे कौन सी आयत मिलेगी? प्रभु घुटने हो करके वो उस आयत को पढ़ रहे हैं और खुदावन उन्हें वो आयत दे रहे हैं उस नबी के जरिए कि वो आयत उस भाई को ठीक कर सके। लेकिन क्या हो रहा है? बात नहीं हो रही है। किससे? उस कलीसिया से। आगे पढ़िए। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यानी प्रभु किसी से प्रीति रखते हैं। आमीन। क्या वो हमसे प्रीति रखते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? अरे भैया तभी तो उसने हमें चुना है। हालेलुया। लेकिन यहाँ एक बात है, वहां पर वो कलीसिया लिख रही है अपने संदेशवाहक को, प्रभु आप हमसे प्रीति रखते हैं। हमारे ही यानी हमारे ही परिवार का एक भाई बीमार पड़ गया है। अगर आप हमसे प्रीति रखते हैं तो आप जल्दी से आ जाइए, क्योंकि वो ऐसा वैसा बीमार नहीं है। वो बीमार ऐसा है कि कभी भी मर सकता है। ये बीमारी है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? आगे भैया। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु खुदा की महिमा के लिए है। ये कैसी बीमारी है मेरे भाई बहनों कि खुदावन यानी एक संदेशवाहक गवाही दे रहा है कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, ये खुदा की महिमा के लिए है। लेकिन फिर भी वहां मनुष्य होने के नाते, जैसे हम कलीसिया में बैठते हैं, कभी कभार ऐसी होती है, हमारा मन ऐसा हो जाता है कि हम दुआ में ही रो बैठते। सच में खुदावन ऐसा लग रहा है कुछ बात ही नहीं हो रही। हालेलुया। सच में ऐसा लगता है कि खुदावन आप है कि नहीं है। सच।
प्रभु हमारे बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ती चले जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है प्रभु? यहाँ ये दो बहनों का हाल है, आगे पढ़िए। कि उसके द्वारा खुदा की पुत्र की महिमा हो। हाँ, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। आगे। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। और 2 दिन ठहर गया। अब यह 2 दिन ठहरा है तो उससे प्रॉब्लम और बढ़ गई, क्योंकि बीमारी की हालत में तो अब लाजर भाई बचेंगे नहीं। और ये लोग हर बार चिट्ठी लिख रहे हैं, कभी गुरुवार को, कभी मंगलवार को, कभी संडे को, या शायद वो हर हफ्ते अकेले में जा करके। हालेलुया। क्या करे प्रभु, आप आ नहीं रहे, मेरा भाई बीमार पड़ता जा रहा है, वो और मृत्यु की ओर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन खुदावन क्या कह रहे, ये मेरी महिमा के लिए है। आगे भैया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, हाँ, आओ हम फिर यहूदियों को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे। क्या आ गया समय, खुदावन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, 2 दिन और समय ले रहे हैं। और वो अपने चेलों से क्या कह रहे हैं, चलो भाई हम वापस उसी जगह चलते हैं जहां पर हमें ठुकराया गया, जहां पर हम पर पथराव किया गया। आप ये मैसेज लेकर आज के दिन जाइए संस्था वालों के पास, उसे तुरंत कहे कि हमारा पास्टर हमें नरक में ले जाए, चल जाएंगे, लेकिन हमें मैसेज नहीं सुनेंगे। वापस वहीं चलो। क्यों वापस वहीं चलो? वहां पर मेरे कुछ लोग हैं, वहां से मुझे चिट्ठी का जवाब देना है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, देरी। लेकिन वहां चेले क्या कर रहे हैं, आगे पढ़िए भैया। चेलों ने उससे कहा, हाँ, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, हाँ, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? फिर भी तू वहीं जाता है? भैया मार्था और मरियम ने क्या कहा, प्रभु आप हमसे प्रीति रखते हैं ना, तो आप जल्दी आ जाइए। ये वजह है मेरे भाई बहनों कि उसे आना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वो अपने लोगों की आवाज को सुन करके चुप नहीं रह सकते। बस वो कहते हैं कि बस मैं इंतजार कर रहा हूं उस महिमा का, कि मैं कुछ चीजों को एक महिमा में दिखाना चाहता हूं। और वो कैसे होगी महिमा, वो खुदा ही जानते हैं। आपको याद होगा फिनलैंड का बच्चा जो पूरा चटनी बन गया था, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, खुदा की महिमा। आमीन। क्यों खुदावन उस बच्चे को बचा रहा है भाई? वो बच्चा तो आज मैसेज में नहीं है, लेकिन खुदावन दर्शन में दिखाकर कह रहा है कि इसके पास जा और तू बोल, उसका एक एक पार्ट वापस जुड़ जाएगा। कौन कह रहा है? खुदावन दर्शन में एक नबी को कह रहा है, यहाँ पर भी एक संदेश वाहक है और खुदावन का आत्मा उसके अंदर है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरा प्रिय पुत्र यहाँ मौजूद है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो। आगे भैया। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? हाँ, यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता। अगर कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता। क्यों नहीं खाता भाई? क्योंकि दिन में रोशनी होती है। आमीन। सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि हमें सब कुछ एकदम दिखाई देता है। यही वजह है यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या दिन के 12 घंटे में तुम्हें ठोकर लग नहीं सकती? क्यों? क्योंकि तुम दिन में चल रहे हो। अगर तुम रात में चलो तो आगे, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, हाँ, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, हाँ, आगे। क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। चांद और तारे बस दिखने में हैं, वो प्रकाश दे नहीं सकते। जब तक हम जो ये लाइटें ना लगा करें, लाइट बंद कर दो, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। बाहर रोड में जो स्ट्रीट लाइट जल रही है वो बंद हो जाए, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। यही वजह है कि कह रहे कि अंधेरे कालों में प्रॉब्लम्स है। और खुदावन क्या कह रहा है कि सर्दिस का मतलब होता है निकालो। कहां से निकालो? उस अंधेरे से निकालो। आमीन।
कहीं पर छोटा सा अंधेरा है जिस वजह से विश्वास बढ़ नहीं रहा। आगे भैया। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हाँ हमारा मित्र लाजर सो गया है, हाँ। परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। अब वो दृष्टांतों में बात कर रहे हैं चेले से। मैं अब चेले उस बात को समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अभी आत्मा नहीं आई है। इस वजह से वो सोच में पड़ गया, अच्छा लाजर सो रहे हैं तो बीमार है तो ठीक भी हो जाएंगे। ये चेलों का जवाब है मेरे भाई बहनों। क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि सोने का मतलब वो मर चुका है। वो उन्हें समझा रहे चेलों को। आगे पढ़िए। तब चेलों ने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। हाँ। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। आगे। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। क्या आया आज के दिन संदेश? आज संदेश आया है मेरे भाई बहनों, समझो कि मैं दृष्टांतों में बात नहीं कर रहा, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मोहरें खुल चुकी है, रैप्चर आ चुका है, देह बदलने वाली है। साफ साफ किनसे कह रहा है? जो प्रेरितों की शिक्षा में आज बैठे हुए हैं उनसे कह रहा है। साफ साफ मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सब घट चुका है। जो नबी की भविष्यवाणी थी, कैसे भाई पुलपिट पर आकर कह रहे थे कि आज के दिन ये भविष्यवाणी पूरी हुई है, आज के दिन ये लेख पूरा हुआ है। कैसे? जो नबी ने दर्शन देखा, वो क्या कह रहे हैं, जो ये वो विधवा स्त्री के बारे में, कैसे वहां पर उस नबी ने उस दर्शन को बताया कि ये जैसे हमारा स्टील प्लांट है लोहे का, लोहे गलाने वाले, तो आज कहाँ वो पूरा हो रहा है? हमारे बीच में। साफ साफ कह रहे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं साफ साफ कह दे रहा हूं। किन्हें बता रहे? चेलों को। अच्छा, अब समझ में आया कि हमारे भाई मर चुके हैं। किन्हें समझ में आ रहा है? चेलों को। चेलों के भी भाई लगेंगे, जो लाजर भाई है, उन्हें समझ में आ गया कि लाजर भाई मर चुके हैं। ये बताना चाह रहे हमारे प्रभु। 15वीं आयत। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। अब समय आ गया मेरे भाई बहनों, जो आप लोगों ने गुहार लगाई है, मैं एक बार फिर आप लोगों को उम्मीद देता हूँ कि प्रभु से आपने गुहार लगाई है, वो आ चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयत कह रही है। और आयत क्या बता रही है? वो चेलों से बात करते कह रहे हैं, उस प्रेरितों के शिक्षाओं से बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि चलो हम वापिस उन लोगों के पास चले जहां पर कुछ लोग मर चुके हैं, मरेंगे नहीं, मर चुके हैं। और वहां पर क्या होगी? खुदा की महिमा। आमीन, हालेलुया। वजह ये थी कि खुदा अपनी महिमा को दिखाने के लिए वापस जाना चाहते थे। आगे भैया। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। आगे। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। आगे। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। ये यहूदी कौन लोग हैं? ये संस्था के लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को केवल, यानी कि उस समय कह लो तो मूसा को मानने वाले, व्यवस्था को मानने वाले। और ये लोग सारे क्या करने आए? सहानुभूति देने के लिए वहां पर पहुंचे। कहाँ? एक घर में जहां मार्था और मरियम रहते हैं। ये 4 दिन हो चुका है, सब चीज खत्म हो गया, लेकिन ये दोनों बहनों का रोना रुके ही नहीं। मेरा भाई मर गया, मेरे परिवार का सदस्य मर गया। भैया कोई मर जाए तो रोएगा ही आदमी, दुखी हो गई, परेशान हो गई। तो वहां पर वो लोग क्या कर रहे? रोना रुक ही नहीं रहा है।
तो वहां क्या कह रहे हैं, जो मूसा के जानने वाले, समय के संदेश को जानने वाले नहीं, मूसा की व्यवस्था को जानने वाले वो लोग वहां खड़े होकर क्या कह रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं। आगे भैया। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना हाँ, तो उससे भेंट करने को गई। यानी अपने आंसू पोंछ करके उसे एक सुसमाचार मिल गया कि वो एक घर से निकल करके बाहर आए जहां पर उसका गुरु आ रहा है, जहां पर उसका संदेश वाहक आ रहा है, जहां पर उसका प्रभु आ रहा है। वो उससे भेंट करने के लिए क्या करी, अंदर में रो रही थी। कौन? मार्था। अभी हमने स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, मार्था ये वो व्यक्ति थी जो कभी भी मैसेज में बैठ नहीं पाती थी, कभी भी उसने यीशु मसीह का मैसेज सुन नहीं पाती थी। वो जब भी जहां पर भी यीशु मसीह आते थे तो वो सेवकाई में लग जाती थी। खाना कैसा बन रहा है, दरिया सही है कि नहीं, डेकोरेशन सही हुआ है कि नहीं। कौन कौन सोच रही थी? मार्था। आइए हम उस जगह चलते, फिर मैं वापिस आऊंगा। लूका निकालिए 10 अध्याय, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और उसकी 38वीं आयत से पढ़िए भैया। लूका 10 उसका 38। जब वे जा रहे थे हाँ, तो वह एक गांव में गया। ये गांव कौन सा था? मार्था, मरियम और लाजर, जो कह रहे हैं मेरे उनके प्रिय मित्र थे प्रभु यीशु मसीह के, तो वो उनके घर जा रहे थे, उसके बारे में बता रहे। हाँ भैया। जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। हाँ। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। उसका एक ही काम था, उसे काम धाम से मतलब नहीं, मैसेज कैसे मिले। क्या काम था उसका? मैसेज कैसे मिले। तुम उसे उठा करके अपने साथ सेवकाई में नहीं भिड़ा सकते। अगर भिड़ा रहे हो तो तुम गलत हो। उसका क्या काम था? केवल मैसेज सुनना। आगे बताएंगे, कौन बताएगा? संदेश वाहक। आगे भैया। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। अब मार्था को क्या हुआ भाई? मार्था क्या है, अब जैसे होता है कभी डिप्रेशन होता है तो हम थोड़ा घबरा जाते, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो वो सोच रही कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो मेरे साथ मैं अकेले ही कर रही हूँ, कोई है नहीं, तो प्रभु उस बहन को भेज दीजिए ना, मैं अकेले कर रही हूँ। तो प्रभु ने क्या कह रहे, आगे पढ़िए भैया। और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या आपको कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? वहाँ पास्टर बैठा है, प्रचार कर रहा है, देख रहा है कि मार्था बहुत मेहनत कर रही है। अब मार्था को थोड़ा सा हुआ कि पास्टर जी ने देखा होगा, तो मैं पास्टर जी से बोलती कि 2-4 लोग को भेज देते, मैं अकेले ही कर रही हूँ, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो पास्टर जी क्या कह रहे हैं, यानी कहूँ तो वहाँ के संदेश वाहक जी क्या कह रहे हैं, पढ़िए भैया। इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। हाँ। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, हाँ, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। खुदा तो सामने खड़ा है, तू चिंता क्यों करती है? आमीन, हालेलुया। क्योंकि सबसे बड़ी सेवकाई तो मार्था की है। आमीन। मरियम तो जब जरूरत था तब तो वो घर में बैठी हुई है। जो हर समय मैसेज सुनती थी वो घर में बैठी है। जब जरूरत पड़ी, जब उसके पास पता चला कि समय का संदेश आया है, तो कोई बहन थी जो उठकर गई। आमीन। और वो कौन थी मेरे भाई बहनों? जिसने अपने आंसू को पोंछा और वो उठकर यीशु के पास गई। आमीन। ये है सेवकाई। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत परेशान हो रही है क्योंकि अभी प्रॉब्लम आई नहीं है। और कह रही है मैं अकेले बहुत परेशान हो जा रही हूँ, भेज दीजिए। आगे। परंतु एक बात
आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। कभी नहीं छीन सकते उसे, वो उसका भाग है मेरे भाई बहन। उसे मन ही नहीं लग रहा उस काम में, तुम उसे लेकर जाओगे तो उसका मैसेज छूट गया। तुम तो अपना मैसेज ले रहे हो सेवकाई से, लेकिन उसका मैसेज तो वहां सुनने से है। दोनों की अलग अलग सेवकाई है, उसका सुनने से है, तुम्हारा सेवकाई करने से है। जैसे मूसा भाई खाना बना रहे, कभी कभार सुन नहीं पाते, तो उनकी सेवकाई क्या खत्म हो गई? नहीं भाई, वो सुन रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी सेवकाई है किसकी? मार्था की, जो दौड़ती हुई गई। और वहां पर संदेश वाक्य क्या कह रहा है? वो उस चीज के लिए चुनी गई है कि उसे वही काम करना है, तो भैया उसे वही करना होगा। वापिस आइए भाई। पढ़िए भैया वहीं से 11 का 20 से। जब मार्था ने यीशु के आने का सुसमाचार सुना, तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। क्या हुआ? ये तो उल्टा हो गया मेरे भाई बहनों। जो परेशान थी, प्रॉब्लम में फंसी थी, बहनों भाइयों को बुला रही थी, सबसे पहले उठकर वही जा रही है। और जो मैसेज सुनने वाली थी, जो हर समय मैसेज में लगे रहते थे, जब सबसे ज्यादा उसे ही पता होता था, वो घर में बैठी हुई है। सेवकाई बदलते समय नहीं लगता, ये खुदावन बताते हैं। खुदा का धन्यवाद। जैसे ही सुसमाचार मिला, चिट्ठी लिख रहे दोनों बहन, आमीन। लेकिन जब सुसमाचार आया उसके घर पर, तो मौका किसे मिला? मार्था। आमीन, हालेलुया। आगे भैया। परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि आप यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मेरा भाई कदापि ना मरता अगर आप यहाँ होते प्रभु। ये मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ कर देते हैं। मैंने आपकी सेवकाई देख रखी है। भले मैं अपने में बिजी रहती थी, लेकिन मुझे मालूम है आपकी सेवकाई। ये मार्था को मालूम था। हालेलुया। और मार्था उस सेवकाई को उस समय अपने प्रभु से शेयर कर रही है। पहली बार क्या मुलाकात है मेरे भाई बहनों। जब पहली बार खुदावन किसी बहन या भाई से मुलाकात कर ले, किसी मार्था से जो यहाँ बैठी हो मुलाकात कर ले। हालेलुया। और वहां पर वो कहे, प्रभु मैं आप ही का वेट कर रही थी कि आप कब आएंगे। हर गुरुवार को मैं फास्टिंग रख के दुआ कर रही हूँ। हर मंगलवार को जब भाई कलीसिया कार बोल रहे, मैं वहां से सुनने की कोशिश कर रही हूँ। संडे को जब मुझे कह रहे अपनी समझ का सहारा मत लो, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी समझ का सहारा ना लूं। लेकिन फिर भी मुझे एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन किसी ने तो आवाज दिया, और वो आवाज देकर क्या कह रहे हैं? मार्था। हालेलुया। वो सुसमाचार, वो यीशु, ये है यीशु सुसमाचार जो आ गया है। हालेलुया। आमीन। आगे भी। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ आप खुदा से मांगेंगे, खुदा आपको देगा। ये मार्था जानती है, और वो प्रभु से कह रही है। आप डायरेक्ट 27वीं आयत पढ़िए, 26वीं आयत से पढ़िए। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या तू इस बात पर विश्वास करती है मार्था? मार्था कहती है आज की आमीन प्रभु। आप लोगों को याद होगा सिस्टर एटी का, कि कैसे वो उस घर में पहुंचने से पहले उनके साथ बहुत सारी घटना घट चुकी थी। उन्होंने गिलहरियों को देखा, कैसे आवाज ने बात करी, और जैसे ही वो घर में पहुंचे, वहां पर जब वो अपने भाइयों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वहां पर वो बहन जब खाना बना रही है, यानी एक मार्था वहां पर भी है। हालेलुया। जो खाना बना रही है, जो टेबल लगाने की तैयारी कर रही है, और वो कहती है ये कुछ नहीं, 10 से द लॉर्ड है।
झट से पवित्र आत्मा उतर गया मेरे भाई बहन। आमेन। हालेलुया। झट से वहां पर आ गए। और भाई ब्रैनम कहते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मौजूद है, यहाँ पवित्र आत्मा मौजूद है। बहन मांगिए, तुम्हारे लिए अभी हो जाएगा। हालेलुया। क्या घटना थी मेरे भाई बहन, मुझे आज भी वो घटना याद है जब आशीष भैया उसे ड्रामा खींच के बताते कि जैसी पवित्र आत्मा आया, वो टेबल में कह रहे प्लेटें ऐसे लगाए हैं, चम्मच ऐसे रखी है, पूरा हिल गया था। वो घर पवित्र आत्मा से इस तरीके से भरा हुआ है। कैसे ऐसा हो कि यहाँ वो आ जाए। हालेलुया। तब वहां पर कह रहे हैं, क्या तू विश्वास करती है? 27वीं आयत। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ हाँ कि खुदा का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह आप ही है। आप ही हैं, यानी यही विश्वास करना था कि आप जो आने वाले थे ना, जो समय के संदेश, ये आप ही हैं। हालेलुया। बस मैंने इतना विश्वास किया, मुझे समझने की जरूरत नहीं है। मैंने विश्वास किया, वहां प्रभु ने काम किया। आमेन। आगे भी 28। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, हाँ। गुरु यही है और तुझे बुलाता है। क्या हुआ? सेवकाई कैसे बदल गई मेरे भाई बहनों? जिसे कुछ नहीं आता वो संदेश वाले को बुलाने जा रही है। हालेलुया। जो हर समय संदेश वाहक के साथ बैठी है वो चले गई बाहर, और जो कभी संदेश के साथ बैठी नहीं, सेवकाई में लगी है, वो अंदर से बाहर जा रही है अपनी बहन को बुलाने। ये सेवकाई है किसकी? दुल्हन की। उसके कान में सुन, ऐसे चुपके से ऐसे जा कह रही है। क्यों? 4 लोग सुन ना ले। मरियम, यीशु गुरु हमारे आ चुके हैं। आमेन। हाँ, उसको बस कान में पढ़ना था कि यीशु आ चुके हैं। वो कान में पढ़ते ही साथ आ जाएगा, क्योंकि वो उसकी सेवकाई है। हमने पहले देखा था कि वो केवल संदेश सुनने का काम करती थी, उसके कान में बात पहुंची नहीं थी। लेकिन इस समय पर यीशु मसीह नहीं पहुंचा रहे। यहाँ पर एक कलीसिया है जो मरियम से कह रही है यीशु आ चुके हैं। आमेन। यहाँ पर क्या कहें? सरदीस में वो जो संदेश वाहक है क्या कह रहा है? यहां से निकल आओ। सरदीस का मतलब संदेश वाहक का मतलब नहीं, यानी मार्टिन लूथर का मतलब नहीं समझा रहे हैं, सरदीस का मतलब समझा रहे हैं। सरदीस का मतलब वहां से निकल आओ। क्या सेवकाई मिली मार्था को? मार्था कह रही है मरियम से, चुपके से कह रही है कि गुरु आ चुके हैं। क्या हुआ आगे? यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। तुरंत, उसे परवाह नहीं भैया, उसको मालूम है उसकी सेवकाई क्या है। जैसे उसे पता चले ना, वो सबसे पहले आकर बैठती है। घर में क्या है क्या है उससे मतलब नहीं, उसे तुरंत आकर बैठना है, उसे ये पता है। वो जैसे ही आई, हुआ क्या आगे भैया? यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, हाँ, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। आगे? तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ यानी मरियम कहाँ पर है? संस्थाओं के बीच में फंसी हुई है। क्यों? क्योंकि वो घर में बैठी हुई है। मार्था तो उठकर चली गई, उसे अपना संदेश मिल गया, अब वो अपने संदेश के साथ समय बिता रही है। लेकिन मरियम जो संदेश सुनती थी, संस्था में फंस गई। जो संदेश सुनती थी कहां फंस गई? उस घर के अंदर फंस गई, उन लोगों के बीच में फंस गई जो उसे क्या देने आए? सहानुभूति। कुछ ऐसे लोग हैं आज भी जो बेटा कुछ नहीं होगा, प्रभु करेंगे, वचन नहीं है उनके पास, लेकिन वो लोग क्या है? बेटा कुछ नहीं होगा, प्रभु करेंगे। उनके पास कौन सा वचन है? व्यवस्था मूसा की। और वो लोग क्या कर रहे हैं? घर में बैठे हैं मरियम के साथ, और वो क्या कर रहे हैं? वहां उन्हें
सहानुभूति दे रहे हैं। अचानक से मरियम आई और उसने कान में बोला, उन्हें सुनाई नहीं दिया। उन लोग मात्र उसके पीछे पीछे चलते हुए आ रहे हैं। हालेलुया। एक ऐसा दिन आ रहा मेरे भाई बहनों कि जब दुल्हन उड़ेगी ना, कुछ लोग देख रहे होंगे, उड़ेंगे नहीं, लेकिन उन पर एक न्याय है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जैसी मरियम उठकर आई, जैसे बोलते ना कोई स्त्री आई तो स्त्री के पीछे पीछे कुछ लोग चलते हुए, अरे ये तो अभी रो रही थी, अचानक से ये कैसे चुप होकर बाहर चले जा रही है। अब तो घर में कोई है ही नहीं। अब जब घर में कोई नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, चलो हम भी इसके पीछे चलते। आगे भी यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है। उनको समझ में आया, अच्छा 4 दिन तो हो गया रो रहे हैं, अभी शायद ऐसा लग रहा है कि फिर भाई की याद आई होगी, तो ये फिर कब्र पर जा रही होगी, चलो चलो थोड़ा सहानुभूति उसे भी देते हैं। आगे तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। मिल गया मेरे भाई बहनों संदेश। किसे मिला? मरियम को वापिस, दोबारा वापिस क्या बोलते हैं, किसके जरिए मिला? मार्था के जरिए मरियम को अपना संदेश मिल गया। हालेलुया। वहां पे जो लोग थे उन्हें नहीं मिला, साथ में आने का फायदा नहीं हुआ। मरियम के साथ में आने का कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह के पांव में तो वो गिरी और उन्होंने उसने भी वही कहा, प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरी फैमिली को बचा लेते। क्या था? मरियम के को, प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरी फैमिली बच जाती। लेकिन वहां जो यहूदी संगठन आ रहा है उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मेरे भाई बहनों, आज के दिन भी एक मरियम और मार्था है। आमीन। मैंने क्यों इसे यहाँ पर जोड़ा? यहाँ पर एक सरदिस का नाम कहा जा रहा है कि सरदिस का मतलब होता है वहां से बाहर निकलो। मैं आपको एक जगह ले चलना चाहता हूँ, आइए। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, बस 5-10 मिनट और खत्म हो गया संदेश। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय। उसकी आप पढ़ दीजिए 12वीं आयत से। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश से एक पुरुष को देखा। एक प्रेरित वहां पर खड़ा हुआ है, यूहन्ना, और वो क्या देख रहा है? एक मनुष्य को जिसके पास वो सारी चीजें हैं। आगे पढ़िए भैया। जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन और वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। यानी आज की मार्था ये देखेगी। आमीन। यानी 4 दिन बाद जो लाजर के पास जो यीशु मसीह आ रहा है, ये वो वाला यीशु है। आज की मार्था को ये यीशु को देखने की जरूरत है, जो कह रहे हैं कि यूहन्ना एक दुल्हन की तस्वीर है। तो आज की मार्था क्या देख रही है? बादल। एक न्यायाधीश को। और एक न्यायाधीश को कैसे देख रही है? एक बादल ओढ़े हुए आ रहा है, और वो बादल ओढ़े हुए उतर कर किसके पास आ रहा है? मार्था के पास। यूहन्ना कौन है? वो मार्था, जिसके पास वो बादल ओढ़े हुए आ रहा है। हालेलुया। और वो उसके लिए न्याय नहीं ला रहा है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा मैटर है। वो न्यायाधीश बनकर तो आया है, लेकिन न्याय अभी बर्पा नहीं हुआ है। बर्पा होगा, लेकिन उससे पहले वो दिखा रहा है कि मैं कौन से रूप में आया हूं।
4 दिन बाद वहां क्या लिखा है? इस बीमारी से खुदा की महिमा होगी। जो हमने एक आयत पढ़ी, तो खुदावन क्या दिखा रहा है यूहन्ना को, या मैं कहूं मार्था को? अपनी महिमा। मैं एक महिमा वाले देह में आ चुका हूं। आगे भी आप। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान थे। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। क्या है उसके हाथ में? अपने पीछे जो फोटो लगी हुई है, जैसे ऐसे प्रभु यीशु मसीह ऐसे खड़े हैं, 7 तारे ऐसे दिख रहे हैं। 7 तारे एकदम ऐसे लिए हुए चल रहे हैं। 7 तारे सब देख रहे हैं कि ये 7 तारे हैं। यूहन्ना ने क्या देखा? 7 तारे। जी हाँ, देखा। यूहन्ना भी 7 तारे देख रहा है। मैं कहूं आज की मार्था भी 7 तारों को देख रही है। आमीन। लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में? 7 तारे दिख तो रहे हैं अभी। किसके हाथ में? न्यायाधीश के हाथ में। और वो न्यायाधीश ने क्या कहा उन प्रेरितों से कि भैया हम वहां जा रहे हैं एक बीमारी को महिमा में बदलने। तो महिमा में बदलेंगे कैसे? यहां पर भी एक व्यक्ति है जो मर चुका है, तभी मैं यहां आया हूं। हालेलुया। आगे भी आप। और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। आगे। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मुर्दा सा गिर पड़ा, यानी वो मर गया। कोई भी प्रभु के तेज को देख नहीं सकता। और ये वो लास्ट व्यक्ति था जिसने प्रभु के तेज को देखा। और इससे पहले एक बार और यही व्यक्ति था जो मत्ती 17 अध्याय में उस तेज को देख चुका था। लेकिन वहां पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर खुद खुदावन उस मनुष्य रूप में उन्हें लेकर जाकर के उस पहाड़ पर अपने महिमा युक्त देह को दिखा रहे। ये वजह थी कि उस समय वो मृत्यु नहीं आई। लेकिन यहाँ पर ये मिट्टी वाला देह नहीं है। यहाँ वो स्वर्ग से डायरेक्ट उतर रहे हैं और एक नया शरीर दिखा रहे हैं, जिसे देखकर यूहन्ना चौंक गया। ऐसी देह को कोई देख नहीं सकता मेरे भाई बहनों। यही वजह थी। वो क्या हुआ? मुर्दा सा गिर पड़ा, यानी वो मर गया। सीधा सीधा मैं कहूं, ये नबी के वाक्य है। आगे भी आ। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कौन सा हाथ रखा? दाहिना हाथ। क्या थे दाहिने हाथ में? 7 तारे। और इसे कौन देख रहा था? हालेलुया। आज की दुल्हन जो मरी हुई थी, जिसे खुदावन ने चुना, और खुदावन के हाथ में इस दुल्हन ने जब 7 तारे देखे, अब वो हाथ क्या हुआ? आगे भी आ। मत डर, मैं प्रथम और अंतिम। फिर से वो आया। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख मुझ पर दाहिना हाथ क्या कर दिया? ये जो ऐसे 7 सितारे लेके घूम रहे प्रभु, कह रहे मुझे किसी को देना है इसे। हालेलुया। ये 7 सितारे क्या है? वो 7 आत्माएं जो कहां से निकल रहे हैं? प्रभु में से। मैं इन्हें अपने दाहिने हाथ में लिए घूम रहा हूँ। हालेलुया। मुझे इसे किसे देना है? क्या किया प्रभु ने? उतर के दाहिना हाथ डाला। हालेलुया। ये खुदा की महिमा थी मेरे भाई बहनों, जो उस स्त्री को दिखाना चाह रहे थे आज के दिन जो खड़ी हुई है। और वो क्या कह रहे हैं आगे? मत डर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। इस आयत को रोक कर रखिए, वापिस आइए। यूहन्ना 11 में 25वीं आयत।
25। हाँ 11 का। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन कौन हूँ? मैं हूँ। कब बोल रहे हैं? मिट्टी वाले देह में। अब जब देह चेंज हो गई, क्या कह रहे हैं? मैं ही क्या हूँ? बढ़िया भैया फिर से प्रकाशित वाक्य। मत डर, हाँ मैं प्रथम हूँ। अब मर कर जी उठने के बाद क्या करे? मैं ही वो उत्पत्ति में था जहां पर कोई सृष्टि नहीं बनी थी, लेकिन मैं वहां अकेले खड़ा था और जल के ऊपर मंडरा रहा था। और मैं ही अंतिम हूँ जहां पर मैं तुम्हें लेकर आ चुका हूँ। अब यहां से कहीं और जाने वाले हैं। आमीन। मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम हूँ और जीवता हूँ। और मैं ही जीवता हूँ। आगे, मैं मर गया था। मैं मर गया था। यानी हमने जो पढ़ा उस समय पर, वो मिट्टी वाला देह मर गया आगे जाकर। और जब मर गया तो उसके बाद क्या हुआ? मैं मर गया था। आगे, और अब देख, अब मैं युगानुयुग जीवता हूँ। हालेलुया। वो क्या बताना चाह रहे मेरे भाई बहनों? मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ। यानी वो अपनी दुल्हन से कह रहे, तुम मर गए थे लेकिन अब तुम युगानुयुग जीवित हो, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई यहाँ मौजूद है। वो समय का संदेश यहाँ मौजूद है। जब हम अपने मन को मार करके जब प्रभु के वचन के पास आते हैं, वही समय होता है कि हम जी उठते हैं। हम अपने प्रभु के साथ एक महिमा में बैठ जाते हैं। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो। आगे भैया। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजी किसके पास है? हालेलुया। लेकिन स्वर्ग की कुंजी किसके पास है? यहाँ जो बैठे हुए हैं, कैसे ट्रांसफर हो रहा है? एक प्रेरित से होते हुए, नबी से होते हुए आज दुल्हन में। कैसे कहा कि भारत एक की नोट है। हालेलुया। क्या ये लास्ट सेवकाई है मेरे भाई बहनों? यहाँ से चाबी खुलेगी, अब डायरेक्ट स्वर्ग। इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। अगर जो है वो तो जाना तय है भाई। ये बता रहे हैं, क्योंकि मृत्यु और अधोलोक की कुंजी किसके पास है? न्यायाधीश के पास। ये जो न्यायाधीश है, ये केवल यही लटके नहीं है, ये कहीं उतर आए हैं चाबी लेकर। लेकिन एक और चाबी है जो इनके साथ खड़ी हुई है, और ये ऐसे हाथ में हाथ डाले हुए इनके साथ खड़े हैं। बोल रहे, तुझे मैंने एक चाबी दी है जिसके जरिए मैं तुझे उधर ले जाऊंगा, और जो मेरे पास चाबी है मैं यहाँ पर नरक खोल दूंगा और मैं इसे पूरी रीति से खत्म कर दूंगा। ये चाबी यहीं रह जाएगी, लेकिन एक चाबी जो स्वर्ग की है मैं वहां लेकर जा रहा हूं। ये इन्हीं किन्हीं दिनों होने वाला मेरे भाई बहन। जब मुझे मिला मैं बहुत खुश हो रहा था कि कैसे खुदावन यहाँ पर कुछ कह रहे हैं। अब आइए लास्ट प्रकाशित 10, बस मैं यहाँ खत्म कर दूंगा। हमने कई बार पढ़ा, एक बार और पढ़ लेते हैं। 10:8, क्योंकि 7वां दूत आ चुका और संदेश मार्था को मिल चुका। उसके बाद है 8वीं आयत। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था। मरियम के घर में यानी मार्था के घर में कोई आया और उसे सुसमाचार सुनाया। क्या आ चुका है? पुस्तक। यीशु आ चुका है। ये है यीशु आ चुका है। तुझे करना क्या है? उस झुंड के बीच में से निकलकर बाहर आना है। आमीन। और बाहर आकर क्या करना है? फिर से पढ़िए भी 8वीं आयत। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, हाँ, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। वह फिर यानी फिर से आया खुदावन।
आमेन। क्या कहा नबी ने? मैं दोबारा इस सवारी को कसूंगा। तो हालेलुया। यहाँ यूहन्ना क्या कह रहा है? फिर मैंने उस आवाज को सुना। और वो आवाज क्या कहती है? आगे, जा जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, हाँ, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। यहां पर यीशु मसीह नहीं कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं पुस्तक जिसके हाथ में है उस हाथ से ले ले। अब भैया खुदा को तो डायरेक्ट कोई देख नहीं सकता, तो खुदावन ने एक शरीर को ले लिया आमेन। और वो शरीर डायरेक्ट यहाँ अंतिम दिनों में आ गया, ट्रांसफर हो करके इस पुस्तक में। और ये पुस्तक कह रहा है यूहन्ना इसे ले ले। आमेन। क्यों? क्योंकि ये खड़ा है, एक तरफ तो स्वर्ग है, एक तरफ नरक, बीच में ऐसे खड़ा हो गया। अब कौन है जो तुम्हें अटका सकता है? अब वहां से वो खींच कर निकाल सकता है। आगे भैया, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर हाँ। कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। मैंने अपने माल को पुस्तक के पास गया, यानी मैंने आज के दिन जो मेरा समय का संदेश है, जो मेरे लिए क्रूसीफाइड हुआ है, मैंने उसे मारा और मैं मार कर उस पुस्तक के पास गया। क्या कह रहा है यूहन्ना? फिर से पढ़िए भैया। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा। स्वर्गदूत मेरे पास नहीं आया, ये पुस्तक हमारे पास अभी नहीं आएगी, क्योंकि ये पुस्तक हमें मिल चुकी है, अब जाना तो हमें ही है। तो क्या कह रहा है? मैंने अपने मन को मार के, संसार की शिक्षाओं को मार के मैं गया वहां पर। तो क्या हुआ? यह छोटी पुस्तक मुझे दे। ये छोटी पुस्तक मुझे दे। आगे, उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले। ले इसे खा ले। हर बार लीडरशिप में जाते हैं, एक पुस्तक आती है और पास्टर जी कहते हैं, ये लो, ये पुस्तक तुम्हारे लिए आई है कहीं से, लो इसे खा लो। आमेन। हालेलुया। जब तुम इसे खाओगे क्या होगा भाई? यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधुर सी मीठी लगेगी। ये है बात जो मार्था से यीशु मसीह ने कही कि मैं, क्या कह रहा, मैं ही जीवन हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं। क्या तू विश्वास करती है? उसके लिए एक संदेश सुनना पड़ेगा। जो सुसमाचार मैंने दिया है उसे सुनना पड़ेगा। आमेन। आमेन। क्या कर रहे थे वो? एक भविष्यवाणी। कैसे भैया ने बताया कि उन्होंने पुस्तक उठाई और आज के दिन के आयत को पढ़ा और बंद कर दिया। तो यह क्या कर रहे थे? वो उस आयत को जो उन्होंने उस पुलपिट से पढ़ा, उस सेवकाई को पूरा कर रहे थे, उस 3.5 साल की सेवकाई में। अब उसके बाद क्या कह रहे कि अब इस सेवकाई को मैं आगे बढ़ाऊंगा इस पुस्तक के रूप में। यानी वो भविष्यवाणी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं पूरी होगी। आमेन। जैसे आप लोगों को याद होगा कि यशायाह ने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी, लेकिन वो बहुत देर तक इंतजार करी, 800 साल लग गए, लेकिन एक समय आया वो पूरी हो गई। वैसे ही कहीं ना कहीं ये आयत पूरी होगी। काश कोई यहाँ मार्था हो, काश कोई यहाँ एक मरियम हो जो अपने बहन मार्था की बात सुने, ना कि वो अपने आप को चौड़ा करे कि मैं तुझसे ज्यादा जानती हूँ या जानता हूँ। वो उसे हम्बल करके सुने, शायद उसके पास कुछ हो। आमेन। आमेन। ये बताना चाह रहे। और वो कौन है? एक संदेशवाहक। हालेलुया। हालेलुया। अब पेड़ तो कड़वा करेगी। आगे, अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। हाँ, वह मेरे मुंह में मधुर सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। आगे, तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। क्या बोल रहे हैं वहां पर? पुस्तक खाने के बाद तब मुझसे कहा गया
किसी भाई ने, किसी बहन ने कहा क्या? एक आवाज जो सातों कलीसिया काल से निकल रही है, उस समय के संदेश वाहक के साथ होकर। ये क्या कह रही भैया? एक बार पढ़ लेते हैं कलीसिया काल का सबसे लास्ट वचन, वही 3:6 प्रकाशित वाक्य 3। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। तब उसने ये बात सुनी। तब कब? जब उसने पुस्तक को खा लिया, तब खुदावन ये बात सुन रहा है। चिट्ठियों पर चिट्ठी लिखते रहे, वो थके नहीं। उन्हें पता था कि अगर हमारा यीशु यहाँ होता तो हमारा भाई लाजर नहीं मरता। उन्हें ये पता था अगर ये संदेश हमारे पास होता तो हम गलत राह पे चल ही नहीं सकते। यही वजह थी कि वो चिट्ठी पर चिट्ठी लिखते गए। यानी मैं कहूं कि वो खाते गए। तब आवाज आई, तब आवाज आकर कह रही कि यूहन्ना अब तू जातियों के बीच में भविष्यवाणी करेगा। तब, अब नहीं, तब। कब? जब इस पुस्तक को खा लेंगे। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर आप सबों को बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत ही प्यार संदेश खुदावन ने भाई के द्वारा मुझको और आपको दिया। जैसे सब्जेक्ट रखा भैया ने, वे जो बच निकले, जिसका अर्थ है सर्दिस का। आमीन। इस बच निकलने का अर्थ ये है कि कोई ऐसे नहीं बच निकलता, उसका रीजन कोई होता है। आप अगर दलदल में फंसे हैं तो चाहेंगे आप अगर निकलना तो और फंसेंगे, लेकिन बच कैसे निकले? कोई आया और तुम्हें सहारा दिया और कहा कि आओ। आप हैं सिंह साहब? तो वही कारण बने प्रभु यीशु मसीह, वही कारण बने आज ब्रदर ब्रैनम, जिनके द्वारा मैं और आप बचाए गए। आमीन। क्या सच बात है? सच। जैसे उन कलीसियाई कालों में नबी ने समझाया हमें कि ये रात का समय था, क्योंकि बात सितारों की हो रही थी। तारे कब चमकते हैं? रात में। रात में। दैट्स व्हाई उन्होंने बताया कि कलीसिया काल रात का टाइम है। लेकिन उस अंधकार में भी खुदा अपने लोगों को अंधकार में रहने दिया नहीं। सच है। जब कभी बर्बादी आई, जब कभी दिक्कत आई, परेशानी आई, लोग दबाने की कोशिश करें, तो उस टाइम पे खुदा ने अपने एक तारे को भेज दिया, जाओ भाई। आमीन, आमीन। हर टाइम पे, ताकि वे बच निकल जाए। आमीन। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो जो भैया ने बताया कि मार्था और मरियम जो एक कलीसिया को रिप्रेजेंट करती है। आमीन। आमीन। और दोनों की एक अपनी अपनी सेवकाई है। एक कलीसिया को भी रिप्रेजेंट करती है और कलीसिया के भाई बहनों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें एक भाई मर गया, 4 दिन हो गए, लेकिन धन्यवाद हो खुदावन का, उन्होंने चिट्ठी लिखना छोड़ा नहीं। उन्होंने जो आशा उनकी थी अपने प्रभु के प्रति, उसे उसमें कमजोर नहीं हुए। दैट इज व्हाई उसका प्रतिफल मिला। आमीन। और वे बच निकले। हालेलुया। आमीन। उनका भाई बच के आ गया जो मौत में चला गया था। कारण क्या थे? उस युग का संदेश वाहक। मसीह उस युग का संदेश वाहक था। दैट इज ट्रू। आमीन। आमीन। उसके पास एक संदेश था उस युग के लिए, जो उन्होंने, आपको मालूम है, मंदिर में पढ़ा भी कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है
मुझे ये फलाना फलाना काम करने के लिए भेजा गया, पुस्तक बंद करी रख दिया, आज के दिन ये लेख पूरा हो गया। संदेश वाहक था। आमीन। तो मुझे और आपको चाहिए कभी भी अगर कुछ दिक्कतों में परेशानियों में मैं और आप पढ़े, क्योंकि देखिए होता ऐसा है कि खुदा ने तो कह दिया ले इस पुस्तक को खा ले, जो उस स्वर्गदूत के पास है, उस एंजल के पास है। हिंदी में तो स्वर्गदूत लिखा है, स्वर्गदूत तो पंखों वाले नहीं, इंग्लिश में लिखा है एंजल। तो वो गया, जैसे यूहन्ना कह रहा है, मैं उस एंजल के पास गया और उसके हाथ में की छोटी हुई खुली हुई पुस्तक ले ली और खा लिया। खाने के बाद एक आवाज आई, जैसे भैया ने बताया कि उसके बाद उसे सुनाई दिया कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। और उसके बाद उसे लिखा है कि तुझे राजाओं और लोगों के और जातियों के बीच में भविष्यवाणी करनी होगी। तो ये ऑब्वियस हो गया कि जो सेवकाई नबी को मिली उसका हिस्सा इसे बना दिया गया। आमीन। आमीन। तो बना देने के बाद अब ये सोचे कि जो नबी के सेवकाई का हिस्सा मैं बन गई हूं या बन गया हूं। आमीन। तो मुझे किताब दे दी गई, मैंने खा ली, मुंह में मधु सी मिट्टी भी निकल रही, तब ये चौड़ी हो जाए कि मेरे पास भी अब नबूवत की सेवकाई आ गई। मैं भी बोलूंगी गिलहरी बन जाएगी, मैं बोलूंगी तूफान रुक जाएगा। लेकिन जब फंसे तो बच निकलने के लिए आना इन्हीं के पास है। ये बताना चाह रहा है ये मैसेज। पुस्तक मिल गई, सेवकाई मिल गई नबूवत की। हालेलुया। बिल्कुल वही जो जोशुआ के साथ हुआ। पुस्तक मिल गई, खुदा का अब मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जहां भी जाएगा। लेकिन एक लाइन बोली प्रभु ने जिसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कही कि जहां भी जाए तेरे काम सफल होंगे, बस ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने। आमीन। वो पुस्तक क्या था? उस युग का संदेश वाहक, जिसके द्वारा यहोशू बचा और उसके साथ चलने वाले लोग बचे। अगर पुस्तक होती नहीं तो यहोशू कोई सेवकाई नहीं थी। ब्रदर ब्रैनम ने क्या बोला? नबियों को भेजने का सिलसिला चालू कहां से हुआ? मूसा से। आमीन। आमीन। तो मूसा को सेवकाई में बने रहने के लिए चाहिए क्या थी? खुदा ने पुस्तक उतारी। वो पुस्तक मूसा का दूत था। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। अब से जो भी सेवकाई में होगा, बचने के लिए या बचाने के लिए जरूरत होगी कि उसके पास एक पुस्तक हो, और वो पुस्तक ही उस युग का संदेश वाहक होगा। उसके पास एक आवाज हो। आमीन। आमीन। जो उसे बचा निकाले। आप है वचन के साथ? आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। सबने याद किया होगा सर्दिस काल का अर्थ, वे जो बच निकले। आमीन। अब इतना अच्छे से याद हो गया, भैया ने मैसेज भी ले लिया, तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। ठीक है, अब दूसरे में आप अपना एक नंबर खोजें। लेकिन ये है, मैं क्वेश्चन देता क्यों? ताकि वो आपके दिमाग में बस जाए। तो ये तो बस गया, मैसेज आ गया इसका, तो अब दूसरे क्वेश्चन की तैयारी करें। बाकी खुदावन आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करें और सभा को समाप्त करें। प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत बढ़िया चीजें आपने भाई कुमार के द्वारा हमें समझाई और बताई खुदावन की कभी भी हमें अपने में चौड़ा नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि खुदा कभी भी किसी का भी शरीर इस्तेमाल कर सकता है और बोल सकता है कि बेटा ऐसे चलो, भाई ऐसे चलो, बहन ऐसे चलो। हाँ प्रभु, आज आपने इस भाई को इस्तेमाल किया और हमें एक रास्ते पर चलने के लिए कहा कि वो
जो बच निकले कारण, उस कारण को पकड़ो, जो कि उस युग का संदेश वहां था। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। चाहे हम कितना जान ले, चाहे हम कितनों सारे बुक्स पढ़ ले, सारे मैसेज पढ़ ले, हर एक प्रकाशन को प्राप्त करें, लेकिन रैप्चर में जाने के लिए भी वो आखिरी आवाज चाहिए। हालेलुया लॉर्ड। रैप्चर में जाने के लिए भी वो आखिरी आवाज चाहिए। जिसे ब्रदर ब्रैनम ने कहा, द रैप्चरिंग फेथ इज लेइंग ऑन द मैसेजेस। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। हाँ खुदा, जैसे नबी ने बोला कि मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा एक कुंजी दी गई, लेकिन अब वो कुंजी किसी को दे रहे हैं, क्योंकि जो नबी को नबी जानकर ग्रहण करता है वो उसका प्रतिफल पाता है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। रहम करे मेरे तमाम भाई बहन जो यहाँ आए, सबको बहुत बरकत और आशीष देना। खुदा अपने वचन की गहराइयों में बनाए रखना, कोई कमी घटी कमजोरी में ना पाए जाए, बल्कि पवित्र आत्मा की भरपूरी, सात दूतों का प्रकाशन और अभिषेक उनके जीवनों में सदा सर्वदा बना रहे। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। प्रार्थना है खुदा, जैसे सुरक्षित तरीके से आप हमें यहाँ ले आए, वैसे ही सुरक्षित तरीके से प्रभु आप हमें पहुँचाए घर। हमारे गाड़ियों कंट्रोल आप अपने हाथों में ले, रास्तों को आसान करें और सही सलामत घर में पहुँच के हर एक चीज़ों को सुरक्षित तरीके से खुदावन हर एक चीज़ों को क्रम में पाए जैसा छोड़ के आए। खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, ऐसे ही हम पहुँच सके और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई कर सके। मदद करें, जो नहीं भी आ पाए उन्हें भी उनका भाग मिलने पाए। और कैसे प्रभु जी, हाँ खुदावन हमारी ये दुआएं हैं उन भाई बहनों के लिए जो बैक स्लेडन अवस्था में है, प्रभु जी रहम करें लॉर्ड। ऐसे बच्चों को, जवानों को प्रभु जी, जैसे आपने उस उड़ाऊ पुत्र के पास एक आवाज भेजी, तो खुदा आज इनके पास आ जाए। यदि हम भी अगर उस कंडीशन में पाए जाते, आज हमारे पास आ जाए। मदद करें उन माँ बापों की, उन परिवार की। प्रभु जी आपने उनके आंसुओं को देखा है, आपने उनकी तड़प को देखा है। कैसे खुदावन नए साल के उपलक्ष्य में बहन लोग गाना गा रहे थे कि आप कहते हैं कि मैं तेरी गरीबी को जानता हूँ, मैं तेरी तड़प को जानता हूँ और इसीलिए मैं उतर आया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। सच है खुदा, आप जानते हैं ये ढोंग नहीं है, ये आंसू प्रभु जी, ये मगरमच्छ के आंसू नहीं जो समय बस समय निकल जाते हैं, बस ये कुछ है खुदावन, ये कुछ कहते हैं। मैं आपसे रहम मांगता हूँ खुदा कि आप उन्हें ले आए लॉर्ड, वचन के द्वारा आशीषित करें प्रभु, और फिर लाए खुदा। आपका अनुग्रह हो प्रभु जी, रहम दे हमारे भाई को, भाई कुमार जिन्होंने मैसेज लिया, आप और बरकत और आशीष दें, वे वचन के अभिषेक में और बढ़ाए, अपनी परिपूर्णता से सजाए रखे, और भी बरकत और आशीष उनके जीवन में बनी रहे। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, हर एक मेरे भाई और बहन जहाँ कहीं भी है, सबको आप सुरक्षित रखें। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। है हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी से आसमान में पूरी हुई जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ के आज हम सबको दे, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आज़माइश में ना पड़ने बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा से आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।